तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारे पिताजी के तो यज्ञ है, हम सबको बुलाओ है, तुम्हें नहीं बुलाऊंगा? सती मैया ने सोची कि पिताजी के यहां यज्ञ है और हमें जानकारी नहीं है, ऐसा कैसे हो सका? तुरंत सती दौड़ करके आई और भगवान शिव के चरण दबाने लगी। और भगवान शिव से सती जी का बोल रही, भागवत में सती मैया की भाषा सुनो। सती मैया का कह रही, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किला वयं च तत्राभिश्रामि वामते यदर्थितामो विबुधा व्रजन्ति। सती मैया चरण दबा रही शंकर जी के, वो क्या कह रही, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। सती मैया के दिमाग में जा बात आ गई कि कुछ ना कुछ खटपट ससुर जमाई में भई है। सो सती मैया जानी कह रही कि हमारे पिताजी के तो यज्ञ है। क्या कह रही, प्रभु आपके ससुर जी के तो यज्ञ है और आपको जानकारी नहीं है? क्यों ऐसा क्यों बोल रही? नहीं तो माताएं बैठी हैं, पुरुष वर्ग भी बैठे हैं, बात बात में थोड़ा सा भी झगड़ा हो गए तो माताएं हमेशा अपने पिताजी के घर की धौंस देती हैं। अरे तुम्हारे तो धरोका है, हमारे बाप के तो देखो इतनी गैया है, हमारे बाप के तो देखो इतनी भैंसिया है, जीवन भर हमने अपने बाप के राज में दूध दही खाओ है, तुम्हारे तो मिलकर रहो। ऐसी बातें करती हैं माताएं बात बात में अपने बाप की, हमारे बाप के तो देखो का है। लेकिन आज सती मैया ये नहीं कहती कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ है। सती कह रही कि प्रभु प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ है। क्यों? ताकि शिव जी का अपनापन दक्ष से जुड़ सके, इसलिए ऐसा बोल रही है। भगवान भूत बावन बोले कि हाँ सती, हम जानते हैं कि हमारे ससुर दक्ष के यहाँ यज्ञ है। भगवान बोले तो का कोई निमंत्रण आओ है, चिट्ठी पत्री आई है का? सती बोली कि हाँ चिट्ठी पत्री तो नहीं आई, निमंत्रण भी नहीं आया। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि पिताजी ने हमें निमंत्रण ना भेजा हो सकता है कि कहीं निमंत्रण कार्ड फंस गया हो, बीच में नहीं आ पाया हो। परंतु प्रभु माता पिता के यहां जाने में भी कोई निमंत्रण की आवश्यकता होती है क्या? 3 जगह ऐसी है जहां बिना बुलाए जाना चाहिए, माता पिता और गुरु। माता पिता के यहां कोई आयोजन हो, गुरु के यहां कोई आयोजन हो तो निमंत्रण की प्रतीक्षा मत करो, बिना निमंत्रण के पहुंच जाओ। सती भी आज भगवान से जाई कह रही कि माता पिता के भी का निमंत्रण की जरूरत पड़ है। भगवान बोले सती तुमने ठीक कहा, माता पिता के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में एक और बात कही गई है, आवत ही हर्षे नहीं उन्नयन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसने। जहां आपके जाने से किसी को प्रसन्नता ना हो, ऐसी जगह पर अगर सोना भी बरसता हो तो नहीं जाना चाहिए। सती बोली स्वामी कैसी बात कर रहे हो, हमारे जाबे से हमारे माता पिता प्रसन्न नहीं हुए, ऐसा हो सकता का? सती ने ज्यादा आग्रह करो तो आज शंकर जी हम बात बताने पड़ी जो इतने दिना से शंकर जी अपने हृदय में छिपा के बैठे थे। आप लोग सोचो, धन्य है भोले बाबा, हम जैसे गृहस्थ आश्रम वालों को भोले बाबा का ये वाला जो कार्य है इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत यहां पुरुष वर्ग बैठे हैं, हम सबसे पूछ रहे, आप लोगों के साथ ऐसी घटना भई होती तो क्या करते? ससुराल में जाओ और ससुर जी गालियां दे के भगा देवे, सहन कर जाओ का? कभी सहन नहीं कर सकते, उते ही 2-2 हाथ हो जाते, डंडा चलने लगते। चलो ठीक है उते सहन कर जाओ, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकत
कि घर पे आकर के और ससुराल की सारी गुस्सा देवी जी पे न उतरे। अरे तुम्हारे घर पे गए थे हम, तुम्हारे बाप ने इतनी गालियां दी हमें, ऐसा तुम्हारा बाप है? सारी गुस्सा देवी जी पे उतर है। लेकिन धन्य है शंकर जी, शंकर जी ने इतने दिना हो गए आज तक जा चर्चा सती से नहीं करी कि तुम्हारे पिताजी ने हमें गाली दी, हमें श्राप दी। लेकिन आज सती बार बार आग्रह कर रही, तो आज भगवान को बताना पड़ा कि सती ये यज्ञ हमें चिढ़ाने के लिए किया जा रहा है। क्यों? तब भगवान ने पूरी बात बताई कि एक बार तुम्हारे पिताजी के स्वागत में हम खड़े नहीं हुए थे तो तुम्हारे पिता दक्ष ने भरी सभा में हमें हजारों गालियां दी और श्राप भी दे दिया कि ये शंकर किसी भी प्रकार के यज्ञ में भाग नहीं ले सकता। श्राप दे दिया था दक्ष ने शंकर जी को। तो देवी कोई बाण मार दे तो घाव होता है और मलहम लगाने पे, दवाई लगाने पे घाव भर जाता है, लेकिन कोई बाणी का बाण मार दे तो भी कितना भी मलहम लगाओ वो घाव भरने वाला नहीं है। इसलिए रहीमदास जी ने कहा है, रही मन धागा प्रेम का, मत टोरो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। देवी हजारों गालियां भरी सभा में हमें दी, लेकिन हम सहन कर गए। तो शंकर जी कहते हैं, एक जरा सी बात पर बरसों के यार आने गए, पर चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। एक छोटी सी बात के लिए तुम्हारे पिता ने इतना अपमान हमारा किया और अभी भी उनको शांति नहीं है, तो अभी भी यज्ञ कर रहे हैं हमारा अपमान करने के लिए। भोले बाबा कहते, देवी तुम वहां बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और भागवत में स्पष्ट रूप से भगवान कहते हैं कि वहां जाओगी तो तुम्हारा मरण भी संभव है। इसलिए पिता के यज्ञ में नहीं जाना, मना किया। लेकिन सती मैया की भी कोई गलती नहीं है, बेचारी सती मैया तड़पड़ा रही। एक तरफ पिता है, एक तरफ पति है। ऐसी कोई समस्या बने तो सबसे ज्यादा समस्या माताओं को होती है कि बाप का पक्ष लेवे कि पति का पक्ष लेवे, किसके पक्ष में जावे। और सती मैया ने सोची कि झगड़ा शांत न करो जो है तो दुनिया तमाशा देखे, सब देवता खिल्ली उड़े हैं, देवी देवता। इससे अच्छा है कि हम जाकर के पिताजी को समझाएं और मामला शांत करके और शिवजी हो ले भी भेजें, सब मामला शांत हो जाए। तो सती मैया जबरदस्ती जाने को तैयार हुई, लेकिन शिवजी समझ गए कि अब सती जाएगी तो वापस नहीं आएगी। इसलिए जब सती जाने लगी तो शंकर जी ने सती को रोका कि सती चलो तुम जा रही हो, लेकिन तुम्हारा जितना सामान यहां पड़ा है सब लेकर के जाओ। भागवत में स्पष्ट लिखा है, ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुजा श्वेतात पत्रव्यजनास्त्रगा देवी। देवी ये तोता मैना जो तुमने पाला है, इन तोता मैना को ले जाओ। तुम्हारा श्रृंगार करने का दर्पण है वो दर्पण ले जाओ। खेलने की जो गेंद है वो गेंद ले जाओ। और तुम्हारे जितने लत्ते कपड़े हैं सब लत्ते कपड़े यहां से ले जाओ, क्योंकि भगवान जानते हैं कि सती जाएगी तो अब वापस नहीं आएगी। और उसकी वस्तुएं हम देखेंगे तो बार बार सती की याद आएगी और भजन में विघ्न होगा। इसलिए सती से कहा कि सब ले जाओ, तुम सब लेकर के जाओ। और सती मैया जाने लगी तो भगवान ने अपने नंदीश्वर आदि गणों को भेजा कि नंदी जाओ, सती जिद कर रही है तो सती को ससम्मान लेकर के जाओ। तो नंदीश्वर आदि सती मैया को लेकर के गए हैं। लेकिन जैसे ही सती मैया अपने घर पर पहुंची तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी
वर्णन करते हैं कि सती मैया से कोई सीधी मुंह बात नहीं कर रहा घर में। यह है संसार। जो बहनें कभी सती के ऊपर जान छिड़कती थी, वो बहनें भी आज सती की हंसी उड़ा रही। अरे सती, हमने सुना है तुम्हारा पति भांग पीता है, हमने सुना तुम्हारा पति चिता की भस्म लपेटता है। हंसी उड़ा रही सती मैया बेचारी अपने माता पिता के घर में अपने को पराया समझ रही है। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिले अधिक मुस्काता, भगनी मिले अधिक मुस्काता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती के जाने से अगर किसी को प्रसन्नता हुई तो एक केवल उसकी माता प्रसूति को। माता बड़ी दुखी थी कि देखो सारी बच्चियां आई हैं, सारे रिश्तेदार आए हैं, केवल हमारी बच्ची सती नहीं आई। केवल माता दुखी थी। इसलिए कहा जाता है कि जब तक मायके में माता है तब तक मायका मायका रहता है। जिस दिन मायके में माता नहीं रहती उस दिन मायका भी पराया हो जाता है। जैसे ही माता प्रसूति ने देखा सती को हृदय से लगा लिया। सती बोली कि अरे पिताजी दक्ष कहाँ है? प्रसूति बोली यज्ञशाला में होंगे, जाकर के देखो, मिल के आओ। तो सती बड़े उत्साह में कहेंगी पिताजी हमें देखेंगे तो बड़े प्रसन्न होंगे कि अरे सती आ गई, तुम खूब प्रसन्न होंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जैसे ही दक्ष से मिली तो गोस्वामी जी कहते हैं कि दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। दक्ष ने सती को देख करके मुंह मोड़ लिया, सती की ओर नहीं देखा। सती बोली पिताजी हमसे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और जब नजर घुमा करके यज्ञशाला में देखा तो छोटे से छोटे देवता के लिए यज्ञ का भाग दिया गया है, केवल भगवान भोलेनाथ के लिए यज्ञ में कहीं भी भाग नहीं है। सती अपना अपमान सहन कर गई और जब यज्ञ की तरफ देखा तो वर्णन करते हैं तुलसीदास जी, सती जाई देखे तब जागा, सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दिखे शंभु कर भागा, कतहु न देखे शंभु कर भागा। कहूं कहीं भी शंभु का भाग नहीं दिखा। सती मैया क्रोध में भर गई और दक्ष को ललकारते हुए बोली, अरे दक्ष, मैं तो तुम्हें अपना पिता मानती थी, लेकिन आज तूने हमारा अपमान किया सो किया, हमारे स्वामी का अपमान कर दिया। सती कहती है दक्ष, तुम्हारे यहां लाखों लोग भोजन पा रहे हैं, हम दो प्राणियों को तुम बुला लेते थे, तुम्हारा कितना घट जाता, हम कितना खा लेते, शंकर जी कितना खा लेते, हम कितना खा लेते। स्वामी का अपमान करने वाले की अगर सामर्थ्य हो तो जीभ खींच लो, शास्त्रों में लिखा है, और सामर्थ्य ना हो तो कान मूंद करके वहां से निकल जाओ, लेकिन अपने स्वामी का अपमान सहन नहीं करो। सती कहती है दक्ष, तुम्हारी जीभ में खींच नहीं सकती क्योंकि तुम मेरे पिता हो, और कान मूंद करके हम जा नहीं सकते क्योंकि कौन सा मुंह लेकर के हम स्वामी के पास जाएंगे। और इतनी क्रोध में सती भरी कहती है ये शरीर जब तक रहेगा तब तक दक्ष तुझसे संबंध बना रहेगा, इसलिए आज हम इस शरीर को ही नष्ट कर देंगे ताकि शिवद्रोही से संबंध हमारा खत्म हो जाए। और सती
उत्तर मुख की ओर मुंह करके बैठ गई। सारे सब सभासदों को संबोधित करते हुए बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी शंकर जिन निंदा। जिनने शंकर जी की निंदा कही है या सुनी है, सब कान खोल के सुन लो। सो फल तात लहब सब करहु काहू, भली भांति पछताह पिताहू। सबको अपना अपना फल मिलेगा और पिताजी आप भी बहुत पछताएंगे। ऐसा कह करके सती मैया उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गई। अपने मुंह को सिर से ढक लिया, नेत्र बंद किए, 5 तत्वों में से अग्नि तत्व का आह्वान किया और अंगूठे में से योगाग्नि प्रकट करके सती ने अपनी देह को भस्म कर दिया। बोल सती मैया की जय। सारे यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। जो शंभु गण आए थे, शिव गण आए थे, सबने यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया और सारे भृगु जी महाराज इत्यादि जो ब्राह्मण थे सबको खूब मार पड़ी। सारी यज्ञशाला नष्ट भ्रष्ट हो गई। इसलिए कहते हैं ना यज्ञ समो मित्र ना यज्ञ समो रिपुः। यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं और यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं। आपका उद्देश्य सही है, सही उद्देश्य से यज्ञ करोगे तो यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं है। और आपका उद्देश्य गलत है, बताओ भृगु जी के दक्ष के यज्ञ में कोई कमी थी क्या? हम लोग क्या यज्ञ करेंगे? दक्ष ने कैसा यज्ञ किया हुआ है? विद्वान ब्राह्मण यज्ञाचार्य भृगु जी महाराज थे, जो साक्षात ज्योतिष के रचयिता है। भृगु संगीता जैसा ग्रंथ लिखा जिनने। सामग्री का कोई अभाव नहीं था। देवता स्वयं प्रकट होकर के अपना हवस्यान लेने आए थे। क्या कमी थी यज्ञ में? लेकिन वही यज्ञ सबसे बड़ा शत्रु बन गया दक्ष का। इसलिए भैया आप लोग भी यज्ञ कर रहे हो, हाथ जोड़ करके आप लोगों से प्रार्थना है कि यज्ञ में अपना उद्देश्य शुभ रखो। किसी के अनिष्ट की भावना से यज्ञ मत करो। केवल भगवत प्राप्ति को अपने हृदय में लेकर के कि भगवान की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से यज्ञ करो। यहां तो बहुत अच्छा यज्ञ हो रहा है। हमें देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि बड़े अच्छे विद्वान ब्राह्मण यज्ञाचार्य के रूप में यहां आए हैं और सभी यज्ञ संपन्न करा रहे हैं। कोई भी त्रुटि नहीं है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। नहीं तो आजकल यज्ञों की हालत क्या है महाराज? हमारे महाराज जी एक जगह कथा करने गए, पूज्य पाद श्री मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज सुना रहे थे, बहुत पुरानी बात है। तो वहां बहुत विशाल यज्ञ था, बहुत विशाल यज्ञ, और वहां कई ट्राली साकेल्य लग रहा था। साकेल्य जिसको हम अग्नि में छोड़ते हैं। तो जब बहुत अधिक मात्रा में साकेल्य बनाया जाना था तो बढ़िया सामग्री शुद्ध थी। शुद्ध देसी गाय का घी बुलवाया गया था कई टनों में। लेकिन महाराज जी को किसी ने आके बताया कि महाराज जी साकेल्य जो बन रहा है उसकी विधि क्या है? बोले एक कमरे में पूरा जवा तिली सब उड़ेल देते हैं, चावल इत्यादि, और घी डाल देते हैं, और बोले हाथ पैर धो करके कुछ लोग उसमें चढ़ जाते हैं और पैरों से जैसे गार मचाते हैं हम लोग, वैसे साकेल्य को मचाते हैं। महाराज जी एक कान में बात पड़ी। महाराज जी ने कहा भाई हम कथा नहीं करेंगे यहाँ। इस प्रकार से यज्ञ सामग्री बनाई जा रही, कथा नहीं कहेंगे। तो सारे जो समिति वाले थे वो आए, बोले महाराज अब तो साकेल्य बन गया और लाखों रुपए खर्च हो गए साकेल्य अकेले में। इतनी अधिक मात्रा में साकेल्य बना। अब कोई विधि बताओ आप कि क्या करें, उसका विधि बताओ। तो महाराज जी बोले भैया हमसे मत पूछो, हम कथा नहीं करेंगे। आप लोगों को जैसा उचित लगे वैसा करो, हमसे मत पूछो। बोले नहीं नहीं आप ही बताओ। तो महाराज जी बोले कि सारा साकेल्य उठाओ, जा करके गंगा जी में विसर्जित कर दो, और भले ही 1.25 किलो का हवन करो, लेकिन नया साकेल्य बनाओ, शुद्धता से गाय के घी बुलवाओ, उससे साकेल्य बना के फिर आहुति छोड़ो, भले 1.25 किलो की छोड़ो। तो पूरे साकेल्य को उठा के फेंक दिया गया और फिर नया साकेल्य बना करके फिर हवन हुआ, यज्ञ हुआ। तो ऐसे ऐसे भी यज्ञ होते हैं। पर यहाँ तो बहुत अच्छे तरीके से विधि पूर्वक यहाँ साकेल्य आदि का निर्माण हो रहा है। बहुत अच्छा यज्ञ हो रहा है।
तो यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं और यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं। सारा यज्ञ तहस नहस कर दिया, लेकिन भृगु जी महाराज ने कुछ सेवकों को सेना प्रकट की, जिसने नंदीश्वर आदि गणों को मार करके भगा दिया। नारद जी दौड़ते दौड़ते पुराने संवाददाता शंकर जी के पास पहुंचे। बोले शंकर जी से कि बधाई हो प्रभु, जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए। क्या मतलब? बोले हम भी कुंवारे और आपका विवाह हुआ था तो सती जी ने देह जला दिया, तो आप भी हमारे जैसे ही हो गए। शिव जी ने जैसे ही सुना, क्रोध में शंकर जी भर गए और तुरंत अपनी जटा उठा करके पटक दी और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम था वीरभद्र। बोल वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र प्रकट हुए और शंकर जी ने आदेश दिया, वीरभद्र दक्षम सा यज्ञम जही, पूरे यज्ञ को दक्ष के समेत जाकर के नष्ट कर दो। वीरभद्र पहुंचे सारे शिवगणों को लेकर के और सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया और जितने देवता वहां थे सब देवताओं को उठा पटक कर दी। किसी की दाढ़ी नोच दी, किसी के नेत्रों में घूसा मार दिए, नेत्र फोड़ दिए, किसी के 32 दांत फोड़ दिए। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, मणिमान ने भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ करके फेंक दी, भृगु महाराज की, और भग देवता ने, नंदीश्वर ने भग देवता की आंखें फोड़ दी और चंडीश ने पूषा देवता के 32 दांत तोड़ दिए। मुक्का मारा तो 32 दांत भीतर। और वीरभद्र ने जाकर के दक्ष को पकड़ा और दक्ष का सिर पकड़ करके मरोड़ करके सिर उखाड़ दिया और जाकर के यज्ञ कुंड में सिर को भस्म कर दिया। बोल वीरभद्र महाराज की जय। दक्ष भी नष्ट हो गया, सारा यज्ञ तहस नहस हो गया। सारे देवता हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने खूब डांटा पहले कि जिस यज्ञ में शंकर जी नहीं गए, ब्रह्मा जी नहीं गए, भगवान नारायण नहीं गए, ऐसे यज्ञ में जाने की तुम्हें क्या पड़ी थी। सारे देवता बोले महाराज अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे बताओ, शंकर जी को मनाओ, नहीं तो अब और क्या होगा समझ में नहीं आ रहा। सारे देवता शंकर जी के पास गए, शंकर जी की स्तुति की, सभी देवताओं ने अलग अलग। तब शंकर जी माने, प्रसन्न हुए और शंकर जी से बोले सब लोग। भृगु जी बोले महाराज हमारी दाढ़ी उखड़ गई। शंकर जी बोले थोड़ी सी दाढ़ी हम दे देते हैं। तो भृगु जी की थोड़ी बकरे जैसी दाढ़ी आज भी है, थोड़ी सी दाढ़ी। चंडी बोले, भग देवता बोले हमारी आंखें फूट गई। शंकर जी बोले तुम मित्र की आंखों से देखोगे, मित्र की दृष्टि से दिखाई देगा, शत्रु की दृष्टि से देखोगे तो नहीं दिखाई देगा। और भग देवता बोले, पूषा देवता बोले महाराज 32 दांत टूट गए हमारे। तो भगवान बोले चिंता मत करो, अब से तुम्हें घुला हुआ हलवा का भोग लगेगा। तो आज भी यज्ञ में जब पूषा देवता का जो भाग रखा जाता है, तो आज भी उसका नियम है कि जौ के आटे का हलवा बना करके और पूषा देवता को भोग लगता है, क्योंकि 32 दांत नहीं है उनके, खा नहीं पाते वो। तो ऐसे अलग अलग देवताओं की। फिर अंत में नंदीश्वर जी दक्ष का जो सिर धड़ से अलग कर दिया था, तब दक्ष के सिर धड़ में बकरे का सिर लगाया गया। और जैसे ही बकरे ने बोलना चालू किया, दक्ष ने बोलना चालू किया, तो बकरा कैसा बोलता है, बम 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 करके बोलता है। तो शंकर जी खूब हंसे। तब से ही नियम बन गया कि शंकर जी के पूजा के बाद में लोग बम 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 करके स्वर करते हैं ताकि शंकर जी प्रसन्न हो जाए। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर जी बोले भैया सबको सब कुछ मिल गया, हमें क्या मिलेगा। तब भगवान बोले, ब्रह्मा जी बोले कि आपको जो यज्ञ का बचा हुआ भाग रहेगा उस पर शंकर जी का अधिकार रहेगा। तो आज भी यज्ञ का जो बचा हुआ भाग है वो शिव जी का माना जाता है, शिव जी का भाग है। शंकर जी उसमें ही प्रसन्न है, बोले ठीक है, भगवान यज्ञ नारायण हमारे आराध्य हैं और यज्ञ नारायण का बचा हुआ भाग जो है वो उनका प्रसाद है। तो वह प्रसाद लेकर ही शंकर जी प्रसन्न हो गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन। इन्हीं शिव जी का फिर दूसरा विवाह है
हिमाचल सुता के साथ में जो माता सती ही हिमाचल जी के यहाँ कन्या के रूप में प्रकट हुई थी, माता पार्वती के रूप में, उनके साथ विवाह किया गया। बड़ा अद्भुत विवाह हुआ है। शंकर जी का जब विवाह हुआ तो कथा तो बहुत विस्तृत है। सती पार्वती जी ने खूब तप किया। जब प्रस्ताव पारित हो गया विवाह का, और जिस दिन विवाह होना था सो दूल्हे के यहां हल्दी चढ़ती, तेल चढ़ता है कि नहीं चढ़ता? दूल्हे के एक दो दिन पहले से दूल्हे को तैयार किया जाता है। हल्दी चढ़ा है, तेल चढ़ा है, और जमाने के और जितने भी नियम होते सब होते हैं। शंकर जी का जब विवाह प्रस्ताव आया तो शंकर जी का श्रृंगार उनके गण कर रहे, भूत गण। तो कई हल्दी चढ़ने हैं दूल्हा हो, कैसे चढ़ाई जाए? तो कई चिता की भस्म ले आओ। फिर चिता की भस्म को पाउडर लेके शंकर जी हो लपेट दो, पाउडर लग गो। अब कई कुंडल पहनने, तो छोटे छोटे 2 बिच्छू पकड़ो और 2 बिच्छू कानों में लटका दे, तो कुंडल बन गए। मोर बांधने, सो एक सांप को लेके अच्छी जटाओं को मोर बांध के एक सांप को ऐसा लगा दो तो मोर बन गओ। जनेऊ पहनाऊ ने, यज्ञोपवीत संस्कार, तो एक सांप लेकर के ऐसा लगा दो सो यज्ञोपवीत हो गओ। वस्त्र बाग अंबर लपेट दो और सांप को बेल्ट लगा दो। अद्भुत वर्णन श्री गोस्वामी जी ने और शिव विवाह का किया है। मूल भक्त वत्सल भगवान की जय। कैसा वर्णन लगाया भगवान का विवाह का। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अर मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर संहारा। अहि मतलब सावर, सांप, सांप का मोर बांध दिया। कुंडल, कुंडल कंकन पहरे ब्याला, कुंडल कंकण पहरे ब्याला, तन विभूति पत के हरि छाला, तन विभूति पद के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर शिव गंगा, नयन तीन उपे बीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। भुजंग सांप का जनेऊ बनाया गया। और तो और आगे वर्णन करते हैं, शंकर जी कपूर के समान गोरे हैं और गले में है विष। विष के कारण गले में नीला नीला दिखाई पड़ता है, जिससे भगवान नीलकंठ हो जाते हैं। उसका ही वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। गरल कंठ और नर सिर माला, गरल कंठ और नर सिर माला, आशिव बेश शिव धाम कृपाला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरू बिराजा, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसही चढ़े बाजही बाजा, चले चढ़ी बाजही बाजा। एक हाथ में त्रिशूल ले लिया, एक हाथ में डमरू ले ली। और शिवजी, संसार का दूल्हा घोड़े पर बैठ करके जाता है, लेकिन शिवजी बैल पर बैठ करके जा रहे हैं। और बारात का तो ऐसा अद्भुत वर्णन किया है। राम जी की जब बारात निकली तो कोई अशगुन ना आ जाए,
तो सारे असगुनियाओं को पकड़ पकड़ कर बंद कर दिया दरवाजों में। सारे भूत प्रेतों को मंत्रों के द्वारा बोतल में बंद करवा के गड़वा दिया कि शिवजी राम जी की बारात में कोई असगुन नहीं होना चाहिए। बेचारे भूत प्रेत इसी उम्मीद में थे कि राम जी को हम दूल्हा रूप में देखेंगे, लेकिन देख ही नहीं पाए। तो राम जी की बारात में पीछे पीछे शंकर जी चल रहे थे। शंकर जी ने पूछा, भैया क्यों उदास हो? तो सारे भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी बोली कि देखो संसार में हमें कोई बारात ही देखने को नहीं मिलती, राम जी की बारात में भी हमें बंद करा दिया। शंकर जी बोले चिंता मत करो, जब हमारा ब्याह होगा तब तुम्हें खुली छूट है, आकर के खूब हमारे बारात में तुम ही सबसे आगे रहोगे, तुमको ही सब अधिकार रहेगा, बाकी सब पीछे रहेंगे। और आज शंकर जी की बारात चल रही तो शंकर जी बैल पर बैठे, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, बाघ अंबर लपेटे हुए, चिता की भस्म लपेटे हुए, सांपों के आभूषण पहने हुए, और आजू बाजू में सारे बाराती भूत प्रेत पिशाच डाकनी पिशाचनी सब नाच रहे। कैसे भूत प्रेत हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विशाला, विपुल नयन को नयन विशाला, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन हीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन हीना। भूत प्रेतों में को मुखहीन, किसी का मुख ही नहीं है, धड़ धड़ केवल नाच रहा है। और विपुल मुख काहू, किसी के 50 मुख हैं, ऐसे भूत प्रेत नाच रहे हैं, बड़े विचित्र विचित्र। लेकिन भूत प्रेत नाच तो रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक क्षोभ है। क्या क्षोभ है? शंकर जी की बारात आगे आगे चल रही, शंकर जी बैल पर बैठे हुए हैं, बैल पर बैठे बैठे आगे आगे चल रहे, भूत प्रेत पीछे नाच रहे। तो नाचने वालों के मन में ये होता है कि कम से कम दूल्हा हमें देखे कि हम तुम्हारी बारात में नाचे हैं। तो भूत प्रेत सोचते कि एक बार शंकर जी हमें देख लेते तो मजा आ जाता। बैल की पूंछ की तरफ मुंह कर लिया, हाथ में डमरू त्रिशूल, सारे भूत प्रेत प्रसन्न हो गए और सारे भूत प्रेत नाच रहे। शंकर जी उल्टे बैठ करके बैल पर चल रहे। क्या अद्भुत झांकी बारात की होगी, विचार करें। सारे बाराती देवता आदि सब आगे आगे चल रहे हैं। देवता ने सोचा आगे आगे चलेंगे कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, नहीं तो इस बारात का दर्शन करने के कोई पानी भी नहीं पूछेगा, ऐसी हालत हो जाएगी। जब बारात हिमाचल में पहुंची, सबसे पहले इंद्र की सवारी दिखाई पड़ी। घर वालों ने देखा, इंद्र को देखा, इंद्र बड़े सुंदर। घर वालों ने सोचा कि अरे लगता है यही दूल्हा है, इंद्र को देख करके। तो लोगों ने पूछा भैया आप ही दूल्हा हो? इंद्र बोले नहीं नहीं हम दूल्हा नहीं है। आप कौन हो? बोले हम तो दूल्हे के सेवक हैं। अरे राम राम, दूल्हे के सेवक इतने सुंदर हैं, दूल्हा कितना सुंदर होगा। सारे घर के हिमाचल के प्रवासी सब यही सोच रहे दूल्हा बड़ा सुंदर होगा। थोड़े और आगे बारात बढ़ी, अब भगवान नारायण की सवारी आई। भगवान नारायण को देख करके सब लड्डू हो गए, हो कितने सुंदर है, लगता है यही दूल्हा है। सारे लोग बोले कि आप ही दूल्हा हो? बोले नहीं नहीं हम दूल्हा नहीं है। तो आप कौन हो? बोले हम तो दूल्हे के मित्र हैं, दूल्हे के दोस्त हैं। सब लोग सोचे वाह, दूल्हे के सेवक इतने सुंदर, दूल्हे के दोस्त इतने सुंदर, तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान नारायण बोले वो तो तुम पीछे जाकर के देखो दूल्हा कितना सुंदर है। और बारात थोड़ी और आगे आई, और जब शिवजी की बारात का दर्शन लोगों ने किया तो बारात को देखने का उत्साह सबसे पहले बच्चों को रहता है।
छोटे छोटे बच्चे बारात देखने गए थे और जैसे ही बारात को देखा तो कुछ बच्चे तो बेहोश हो गए और कुछ बच्चे दैया भैया करते हुए भागते भागते अपने घर पर आए और घर पर आकर के अपने मैया बाबा से क्या बोलते हैं, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। मैया बाबा कहते कैसे भूत प्रेत कैसे सांप, तब बारात का वर्णन करते हैं बच्चे, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। कोई करे भय से बिलाप और पिलाप, कोई करे भय से बिलाप और पिलाप, कोई करे आंख मूंद राम राम जाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। सारे हिमाचलपुर में तहलका मच गया, सबने अपने अपने द्वार बंद कर लिए और सन्नाटा छा गया पूरे हिमाचलपुर में, कोई पानी की पूछने वाला नहीं है। सारे देवता भूखे प्यासे घूम रहे, जनवासे में कोई पानी की तो पूछ ले वे। शंकर जी जब द्वारचार कराने पहुंचे मैना रानी के यहाँ, तो मैना देवी बड़ी सुंदर आरती लेकर के आई थी, आरती जला करके लोटे में जल लेकर के द्वारचार करने के लिए, परछन करने के लिए। और नीचे से मैना रानी ने आरती उतारना चालू की चरणों से। ऊपर आते आते जैसे ही आरती भगवान के हृदय तक आई, भगवान के गले में एक भुजंग सांप बैठा हुआ था, उसने धीरे से किया, फूंक मारी और आरती बुझ गई। और जैसे ही मैना रानी की नजर पड़ी शंकर जी के मुख पर, सो आरती की थाल पटक करके चिल्लाती हुई मैना रानी भीतर भागी कि ये दूल्हा है, ये दूल्हा। और भोले बाबा इतने भोले वाले, भोले बाबा सोच रहे कि ये विधि है, यहाँ की लोक रीति है, विधि है यहाँ की द्वारचार की, कि लगता है चिल्ला के भागा जाता होगा यहाँ से। तब भगवान नारायण बोले, भले आदमी ये विधि नहीं है, आपने ऐसा विकट वेश बनाया है कि देख करके सब दौड़ दौड़ के डर डर के भाग रहे हैं। अब यहाँ कोई पानी की पूछने वाला नहीं है। और भगवान शिव जी का विवाह है, किसने सेट कराया था? नारद जी ने सेट करवाया था। बिचौलिया नारद जी हैं। और विवाह का बिचौलिया जो होता है उसकी चटनी बढ़ जाती विवाह में। हमने भी कई बार ये अजमा के देख लिया। अब तो हमने कान पकड़ लिए। कोई पूछता महाराज हमारे यहाँ हमारे बेटे के लिए कोई बेटी बताओ, कोई हो पहचान में। हम कहे भैया हाथ जोड़ रहे, आप लोग ही खुद ढूंढ लो, हमारी नजर में कोई नहीं है। क्यों? बीच में पड़ोगे तो आपकी चटनी जरूर बनेगी। कुछ गड़बड़ हुई तो लड़की वाला तुम्हें सुनाएगा, अरे तुमने विवाह सेट करवाया है, और लड़का वाला अलग सुनाएगा तुमने करवाया है। भले ही तुम उसका भला करो। वही हालत आज नारद जी की हो रही। नारद जी ने पार्वती जी का विवाह है भगवान भूत भावन से सेट करवाया था। तो सारे हिमाचल वासी और मैना जी रानी ने नारद जी को पकड़ा और इतनी बातें सुनाई नारद जी को कि अरे नारद, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो हमारी पुत्री के लिए तुमने ऐसा दूल्हा दिया। अब नारद जी कहे मैया थोड़ा शांत तो रहो, देखो तो वो तो बहुत
भगवान है साक्षात। अरे बोले भगवान दिख रहा है भगवान के गुण उसमें। मुंडों की माला पहन के आ गया, पूरे शरीर में सांप लपड़े हुए हैं, ये दूल्हे का बेस है। उसके साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। वापस ले जाओ बारात। हम खुद बेटी को लेकर के पहाड़ से कूद जाएंगे, लेकिन अपनी बेटी का विवाह है इस दूल्हे से नहीं करेंगे। मना कर दिया साहब। अब नारद जी मन में सोचे, हे भगवान कहां से हम बीच में फंस गए, क्या किया जाए। तब नारद जी शंकर जी के पास पहुंचे और शंकर जी से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु दुनिया भर की जितनी कला है सब इतनी बगरे हो का ससुराल में आके, कछू तो कसर छोड़ दो। जितनी नाक है कटवा रहे पूरी आप हमारों की। कोई पानी की नहीं पूछ रहा हो, सब देवता भूखे प्यासे घूम रहे। और नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना की, प्रभु थोड़ा तो कसर करो, थोड़ा तो समझो, ब्याह करने आए हो आप, ऐसा बेस में कोई अपनी बेटी देगा तुम्हें। तब भगवान शंकर को नारायण भगवान ने कहा कि प्रभु बिल्कुल ठीक नारद जी कह रहे हैं, अब हो गई लीला, अब इस लीला का स्मरण करके आप दूल्हे बेस में आइए ताकि सब लोग प्रसन्नता से विवाह कर सके। शंकर जी हंसने लगे। शंकर जी बोले कि देखो जा लीला तो हमने इसे करी कि ससुराल में हमने सुनी थी कि सालियां बहुत हंसी मजाक करत दूल्हा से, अपने जीजा से सालियां बहुत हंसी मजाक करती हैं। तो शंकर जी ने कही कि हमने सोची पहले हमें थोड़ी सी हंसी मजाक कर देवे। तो शंकर जी ने ऐसा विकट बेस बनाओ कि सालियों को दूर दूर तक अता पता नहीं है कहाँ सालियां भगी कहाँ साले भगे, कोई पास ही नहीं आ रहा, हंसी मजाक का कर है। तो शंकर जी ने सोची हमने तो थोड़ी हंसी मजाक करी है। भगवान से बोले कि प्रभु अब आप आज्ञा कर रहे हो तो हम दूल्हे बेस में आते हैं। और शिव पुराण में वर्णन है कि शंकर जी ने जब अपना दूल्हा बेस धारण किया है तो जो बाघंबर था वही रेशमी धोती बन गई, शंकर की जो जटाएं थी वही घुंघराले केस बन गए, चिता भस्म थी वो अंगराग बन गया, और जो सांप आदि बिच्छू लपटे हुए थे वही हीरे मोती माणिक्यों के आभूषण बन गए। क्या कहना, इतना सुंदर बेस शिव जी ने बनाया कि करोड़ों कामदेव भी देख करके लज्जित हो गए। ऐसा बेस हम लोगों की नजर में सबसे अच्छा बेस दूल्हा बेस राम जी का है, यही मानते ना सब लोग। और जब शादी विवाह होता है तो राम जी के ही गाने गाए जाते हैं, गाड़ियां भी राम जी की ही गाई जाती हैं। हरे बांस मंडप छाए सिया जी हो राम जी ब्याहन आए, यही गाड़ियां गाई जाती हैं ऐसी। सबसे अच्छा हम मानते हैं कि राम जी सबसे सुंदर थे दूल्हा बेस में, लेकिन राम जी में एक कमी थी। क्या कमी थी? राम जी गोरे नहीं हैं, राम जी सांवले हैं, लेकिन वह कमी शंकर जी के यहां नहीं है। शंकर जी गोरे हैं। कैसे गोरे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। कपूर के समान गोरे हैं, जैसे कपूर सफेद होता है ऐसे सुंदर गोरे शंकर जी हैं। तो जब गौर वर्ण में शिव जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया, करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो गए और देख करके सब प्रसन्न हो गए। सारे हिमाचल वासी आकर के चरणों में गिरे और बड़ी प्रसन्नता से शिव जी ने और पार्वती मैया का पानी ग्रहण किया। मैना और हिमाचल ने मिलकर के पार्वती मैया का कन्यादान शिव जी को किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, जय हो। शंकर भगवान की जय हो। अभी कुछ दिन पहले हमारी हिंडोरिया में कथा थी, उस कथा में ऐसे ही बैठे बैठे एक तुक हमने लिखी थी, तुकबंदी ऐसे ही टूटी फूटी भाषा में शिव जी के विवाह की। तो आइए शिव विवाह के अवसर पर उसी तुकबंदी को कह करके और आगे चलेंगे। शिव जी का विवाह कैसे हुआ? कहते कैलाश से भोले बाबा दूल्हा बने आए, कैलाश से भोले बाबा दूल्हा बन आए, कैलाश से भोले बाबा दूल्हा बने आए, कैलाश से भोले बाबा दूल्हा बन आए, दूल्हा बने आए
बना जीवन आए, दूल्हा बन आए, बना जीवन आए। कैलाश से भोले बाबा दूल्हा बने आए, कैलाश से भोले बाबा दूल्हा बन आए। करिया सांप को मोरे बना गए, करिया सांप को मोरे बना के। सो बिच्छू के कुंडल कानन लटकाए, सो बिच्छू के कुंडल कानन लपटाए। कैलाश से भोले बाबा दूल्हा बने आए, कैलाश से भोले बाबा दूल्हा बन आए। भस्म को बेटन अंगे लगा कर, भस्म को बेटन अंगे लगा कर। सो पहरे बाघांबर बेला चढ़ आए, सो पहरे बाघांबर बेला चढ़। कैलाश से भोले बाबा दूल्हा बने आए, कैलाश से भोले बाबा दूल्हा बन आए। माथे पे गंगा भाले पे चंदा, माथे पे गंगा भाले पे चंदा। सो भूत प्रेत बारात लेवाए, सो भूत प्रेत बारात ले आए। कैलाश से भोले बाबा दूल्हा बने आए, कैलाश से भोले बाबा दूल्हा बन आए। विचित्र बारात प्रभु की, देखे विचित्र बारात प्रभु की। देखे विचित्र बारात प्रभु की, देखे विचित्र बारात प्रभु की। दास रघुनाथ डरयो हरे साए, कैलाश रघुनाथ के डरयो हरे साए। कैलाश से भोले बाबा दूल्हा बने आए, कैलाश से भोले बाबा दूल्हा बने आए, कैलाश से भोले बाबा दूल्हा बने आए, कैलाश से भोले बाबा दूल्हा बने आए। बोल दूल्हा सरकार की जय जय। हो।
पार्वती नाथ की जय हो, उमा महेश्वर भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान शिव का पार्वती जी के साथ विवाह संपन्न हुआ और ये कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को श्रवण कराई। तीनों पुत्रियों, मनु महाराज की तीनों पुत्रियों का वंश वर्णन किया, आकुति, देवहूति, प्रसूति। और दो पुत्र जो उत्तानपाद और प्रिव्रत थे, तो उत्तानपाद के दो विवाह हुए थे। एक पत्नी का नाम था सुरुचि, एक का नाम था सुनीति। सुनीति का पुत्र था ध्रुव और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। लेकिन उत्तानपाद ने सुनीति को घर से निकाल दिया था, ध्रुव को भी घर से निकाल दिया था। तब एक दिन ध्रुव जी महाराज पिताजी की गोद में बैठने का आग्रह कर रहे थे। पिताजी ने बैठा लिया, लेकिन जो विमाता थी सुरुचि, उसने हाथ पकड़ करके नीचे फेंक दिया। अरे बोले, तू अभागी रानी का पुत्र है, तुझे यहां बैठने का अधिकार नहीं है। ध्रुव जी बोले, कैसे अधिकार मिलेगा? तो कहती है, दो काम कर, पहले भगवान का भजन कर, भगवान से मांगना कि हमारा शरीर छूट जाए और हमें सुरुचि के कोख से जन्म मिले, और तब जाकर के तुझको यहां बैठने का अधिकार मिलेगा। जब माता सुनीति को पता चला, माता सुनीति ने कहा कि ठीक कहा, उपदेश ठीक दिया तुम्हारी माता ने, जाओ जाकर के भगवान का भजन करो। लेकिन जब मांगने की बारी आए तो ये नहीं मांगना कि हमें अपने पिता की गोद में बैठना है, ये मांगना कि हमें आपकी गोद में बैठना है, जहां बैठने के बाद फिर नीचे उतरना नहीं पड़ता। 5 वर्ष का बालक और भगवान को पाने के लिए निकला। जंगल में नारद जी मिले, नारद जी के उपदेश से मंत्र जप किया और 6 महीने की तपस्या की। पहले महीने में भोजन छोड़ा, पत्ते खाना प्रारंभ किया। दूसरे महीने में पत्ते छोड़े, तीसरे महीने में जल पीना चालू किया, चौथे महीने में जल भी छोड़ दिया, 5वें महीने में केवल वायु का आहार लिया, और 6वां महीना जैसे ही लगा तो वायु का आहार भी छोड़ दिया, सांस लेना भी छोड़ दिया और अपनी प्राणवायु को अंतरिक्ष में चढ़ा दिया। सारे देवता घबरा गए, भगवान के पास पहुंचे कि प्रभु जाओ जाकर के ध्रुव को दर्शन दो। भगवान बोले, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाऊंगा। तो कहते, मैं ध्रुव के दर्शन करने जाऊंगा। और 5 वर्ष के बालक को केवल 6 महीने की अवधि में भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। बोल भगवान नारायण की जय हो। ध्रुव जी हड़बड़ा गए कि गुरुजी से पूछा, माता से पूछा कि भगवान मिलेंगे, पर ये नहीं पूछा मिलेंगे तो क्या कहेंगे, 5 वर्ष का छोटा सा बालक है। तब भगवान समझ गए और अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोल से कराया और ध्रुव जी को सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया। और बड़ी अद्भुत स्तुति ध्रुव जी महाराज ने भगवान की है। चूंकि अब समय हो रहा है, इसलिए उस स्तुति की विस्तृत चर्चा नहीं कर पाएंगे। और भगवान ने कहा कि हम जानते हैं तुम हमारी गोद में बैठना चाहते हो, तो 36,000 वर्ष तक तुम पहले पृथ्वी का राज्य करो, फिर हमारे लोक को आना, तो हमारी गोद में हम बिठाएंगे, फिर वहां से उतरना नहीं पड़ेगा। उसके बाद माता सुरुचि भी ध्रुव जी को अपना मानने लगी, सभी ध्रुव जी से प्रेम से व्यवहार करने लगे। और 36,000 वर्ष तक तप करने के पश्चात में एक दिन मधुबन में भगवान का विमान आ गया और पार्षद बोले कि ध्रुव, हम तुम्हें लेने आए हैं। ध्रुव जी विमान में बैठने लगे तो मृत्युदेव प्रकट हो गए। मृत्युदेव बोले, ध्रुव, यहाँ का नियम है, पहले हमें स्वीकार करना पड़ेगा, उसके बाद आप जा सकते हो, पहले मृत्यु को स्वीकार करो। ध्रुव जी बोले, ये हम नहीं कर सकते। तब मृत्युदेव बोले कि एक उपाय है। बोले, विमान थोड़ा ऊपर है, आपके पैर वहां तक पहुंचेंगे नहीं, तो हम नीचे बैठ जाते हैं, आप मेरे सिर पर पैर रख करके विमान पर चढ़ जाइए। और मृत्युदेव के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान पर बैठे और ध्रुव जी भगवान के धाम को जाने लगे। जैसे ही जाते तो थोड़े ध्रुव जी उदास हो गए। पार्षद बोले, ध्रुव क्या बात है, कुछ उदास दिखाई पड़ रहे हो। तब ध्रुव जी बोले कि एक बात हम भूल गए,
जिन माता सुनीति की कृपा से मुझे ये फल प्राप्त हो रहा है कि हम भगवान की गोद में बैठेंगे, उन माता को तो हम धरती पर ही छोड़ आए, उनकी तो याद ही नहीं रही। पार्षद बोले चिंता मत करो, तुम्हारे जैसे पुत्र की माता होने का फल जिस माता को सौभाग्य मिला है उसको ऐसा छोड़ सकते हैं क्या? आगे आगे देखो, तुम्हारी माता का विमान जा रहा है। ध्रुव जी ने देखा तो आगे विमान में बैठ करके ध्रुव जी की माता सुनीति जा रही थी। तब ध्रुव जी प्रसन्न हुए और आज भी ध्रुव जी ध्रुव लोक में भगवान की गोद में विराजमान है। जो 24 घंटे भगवान की गोद में बैठते हैं उतरते नहीं हैं। आज भी जब शादी विवाह होता है अपने यहाँ, तो विवाह में पंडित जी और नाई दोनों मिलकर के दूल्हा दुल्हन को ध्रुव तारे के दर्शन करवाते हैं सवेरे सवेरे चावल फेंक करके। तो आज भी ध्रुव जी महाराज की अखंड पदवी है। बोल ध्रुव जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसी ध्रुव चरित्र के साथ ही और आज अब हम कथा को यहीं विराम करेंगे। समय बहुत अधिक हो रहा है और अभी रामलीला भी चालू होने वाली है, तो अब श्रोताओं को थोड़ा ऐसा अवसर मिल जाए कि थोड़ा चाय पानी नाश्ता वास्ता कर लें, फिर रामलीला में बैठना है तो थोड़ा विराम मिलेगा, 1 आध घंटे का अवसर मिलेगा, फिर रामलीला चालू हो जाएगी, तो रामलीला भी देखना। तो यहीं कथा को विराम करते हैं। कल यहाँ भगवान को इस पंडाल को पहले हम अवध बनाएंगे और यहाँ चारों भैयों का प्राकट्य कराएंगे और इसी पंडाल को फिर मथुरा गोकुल बनाएंगे जहाँ हमारे प्रभु का प्राकट्य होगा। इसलिए कल खूब आनंद होगा, खूब बधाइयाँ लुटेंगी। तो सभी लोग हैं जिनके यहाँ गाय के दूध दही आदि की व्यवस्था हो, दूध दही लेकर के आवे, गुड़ के लड्डू बना सकें जो वो लड्डू लेकर के आवे, नहीं तो यहाँ तो बनेंगे ही, यहाँ से प्रसाद सबको मिलेगा। तो जिसकी हम व्यवस्था हो लेके आ सकता है। सभी लोग आकर के कल भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित होंगे और जन्मोत्सव हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद लेकर ही सब लोग घर को जाएंगे। हरि शरणम 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 गुरु 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 शरणम हरि 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 शरणम ज्वालामालिन्यै नमः। सकलगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि।